5 महीने की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आज धनिये में हमने अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी है। करीब करीब 2.5 से 3.25% की गिरावट यहां पर बनती हुई नजर आई है। क्या वजह है, आगे कैसे रह सकते हैं भाव, इस पर बात करने के लिए कृष्णा कनवा सिंह राजकोट के चेयरमैन भरत दसानी अब हमारे साथ हैं। भरत नमस्कार, शुक्रिया समय निकालने के लिए। कैसे देखते हैं आप पिछली कुछ तेजी और फिर अच्छी खासी मुनाफा वसूली जो आज बाजार में है? नमस्ते मैडम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। धनिया नीचे 70 72 से ऊपर में अभी 82 83 गया, यानी तकरीबन 12-15% की तेजी आई। तो धनिया का ट्रेंड यही चलेगा। नीचे में धनिया 70-72 का 82 गया, अभी यहाँ से 5% की समझो करेक्शन आएगा, वापस यहाँ से 90-92 जाएगा। ऊपर में हमको धनिया लग रहा है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से 1-2 रुपया घटे तो धनिया लेना चाहिए, वापस ऊपर में 90-92 धनिया बन सकता है। क्या रीजंस देखते हैं आप इसके लिए? ऑफ कोर्स फसल को लेकर यहाँ पर अराइवल्स को लेकर और जिस तरह की अवेलेबिलिटी है उसको लेकर कुछ कंसर्न जरूर रही हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ बाजार कैसा है आवक और सामने मांग के हिसाब से? अभी आवक और डिमांड दोनों सेम टू सेम है। कैरी फॉरवर्ड माल है, बट वो मजबूत हाथों में है। उनको जो भी उनको ऊपर के भाव में माल काटना है, वो कोई जल्दी माल बाजार में बिकने नहीं आएगा। अभी तेजी होने का बड़ा रीजन है सोइंग रिपोर्ट। सोइंग रिपोर्ट गुजरात, एमपी, राजस्थान सब मिला के तकरीबन तकरीबन 50% के रिपोर्ट आ रहे हैं। गुजरात 50% और एमपी, राजस्थान मिला के 60% के रिपोर्ट आ रहे हैं। उसके बेसिस पे थोड़ी तेजी हुई है बाजार में। कंफर्म जो बुआई की रिपोर्ट है भरत, आप कहेंगे मिड दिसंबर तक आनी शुरू होगी, उसके बाद एक क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल बुआई कैसी है? यस मैडम, अप्रोक्स 15 दिसंबर तक आपको एक टेंटेटिव 70-80% आइडिया आ जाएगा। बट अगर ये टाइम पे अगर और 5-10 रुपए की तेजी करते हैं तो कहीं ना कहीं बुआई का रुझान 5% भी बढ़ सकता है, कम नहीं होगा, बढ़ सकता है। जो अभी 70 रुपए के ध्यान पे धनिया लग रहा था सबको कि 30% 40% स्विंग होगा, अगर धनिया यहाँ से 10 रुपए किलो और बढ़ता है तो वो रुझान सीधा 50-55% तक बन सकता है किसानों का, क्योंकि उनके लिए ये भाव जो है मंडी के 1800 रुपए के, 1700 रुपए के लूज मंडी ईगल माल के, उसमें उनको किसान को सेटिस्फेक्शन है कि उनको अच्छे पैसे मिलते हैं और सेफ क्रॉप है। ओके, तो क्विकली भरत एक चीज और, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि प्राइसेस यहाँ से थोड़ा सा और नीचे अभी आएंगे और वो खरीदारी का मौका है, तो 7200 7300 क्या लेवल आप देख रहे हैं नीचे की तरफ मैक्स जाते हुए? दूसरा, ये जो हमने थोड़ी जो प्रॉफिट टेकिंग देखी भी है, इसके पीछे रिपोर्ट्स तो ये थी कि डिमांड थोड़ी सी सबड्यूड हुई है, इसीलिए प्रेशर आते हुए दिखाई दिया स्पॉट मार्केट में। आप कैसे देखते हैं? नहीं मैडम, डिमांड अच्छी है। आगे रमजान में भी पुराना धनिया ही जाएगा और अभी भी एक्सपोर्ट में लगातार ये दीपावली की ओपनिंग व्यापार में सब में एक्सपोर्ट के व्यापार भी अच्छे हैं। ऊपर गाजियाबाद साउथ उनके भी व्यापार अच्छे हैं। धनिया ऊपर के भाव से अभी तकरीबन तकरीबन 4 रुपए किलो घटा है। यहाँ से अगर 1-2 रुपए किलो घटता है, सपोज 75-76 एक्सचेंज एनसीडीएक्स क्वालिटी का भाव माल मिलता है तो लेना चाहिए। ऊपर में वापस इसमें 12-15% की तेजी मिलेगी विद इन 1 और 2 मंथ। भरत, अगर जैसे आपने एनसीडीएक्स की अभी बात करी है और ऑलमोस्ट सभी कुछ यहाँ पर गिरावट में काम करता हुआ नजर आ रहा है, अगर कैस्टर को छोड़ दें तो कपास, गुआर सीड, गुआर गम, कोकोड, सन ऑयल, जीरा 1.5% नीचे है और हल्दी में यहाँ पर ऑलमोस्ट 4.5%, यानी कि 5% तक का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। क्या आप बाकी मसाले भी देखते हैं? और ये जो बहुत भारी गिरावट हमने हल्दी में आते हुए देखी है, कैसे रीड करेंगे इसे? मैडम, हल्दी तो मैं नहीं देखता हूँ, बट ओके। जीरा धनिया मेरा मेन प्रोडक्ट है। अभी सब कमोडिटी में वॉल्यूम बहुत कम है। थोड़ा छुट्टी का भी माहौल है, कल दाप पाचम का मुहूर्त है, कल से सब लोग सीट पे आएंगे, काफी लोग हॉलीडे पे है। मेरे ख्याल से मंडे से ये सब चीज में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ना चालू होगा। अभी टोटल एनसीडीएक्स का मार्केट है वो टोटल सेलर मार्केट है, यानी फंडामेंटल से विपरीत चल रहा है। चाहे जीरा हो चाहे टर्मरिक का मेरे पास रिपोर्ट रहता है, बट मैं काम नहीं करता हूँ एक्सपोर्ट में। बट जो चीज है सब फंडामेंटल से विपरीत चल रही है, यानी का बायर टूट गया है या सेलर हावी हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। बाकी गवार है जितना मैं समझता हूँ, हल्दी जितनी समझता हूँ, जीरा जितना समझता हूँ, ये 100% फंडामेंटल से विरुद्ध मार्केट चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मार्केट इतने ज्यादा घट गए हैं तो लगता है आने वाले दिन में यानी 20-25 नवंबर के बाद थोड़े ये मार्केट वापस ऊपर ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। स्पाइसेस पर फिलहाल के चर्चा हुई। शुक्रिया आपका भरत, बताने के लिए किस तरीके की ट्रेंड्स यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टर्मरिक पर इनफैक्ट एक रवि की बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।